सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आज जो ट्रांसपोर्टेशन की बातें थी तो आज हमारा जो मुद्दा है वो चलेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक समझ लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ नॉर्मल रूट। तो रूट की जब ये पिक्चर्स आप देख पा रहे हो, जस्ट ड्रॉ दिस पिक्चर, दिस इज रियली अ वेरी गुड कंटेंट। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो 9 में हम लोग को पढ़ना था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर चलेंगे कि जाइलम फ्लोएम का वर्क कैसे है, कौन कौन से पोर्शन कैसे काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ रूट का। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ रूट में हमने देखिए लिखा है क्या है, और आज जो टॉपिक हम लोग का चलेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर का, तो वो कैसे होगा। लेकिन उन सारे पार्ट्स को पहले हम लोग समझते चलेंगे। पहले अगर आप डिफरेंट लेयर्स ऑफ रूट को देखते हो तो रूट को पहले सबसे हम देखते हैं रूट कैप, जो कि एकदम स्टार्टिंग जो पोर्शन टिप ऑफ द रूट होता है ना, उसे हम रूट कैप कहते हैं। जो कि आस्ते आस्ते ना वो जब भी थ्रू द सॉइल जब वो एंटर करने की कोशिश करता है तो आस्ते आस्ते वो टूटते चला जाता है, डिस्ट्रॉय होते चला जाता है। तो हम लेयर वाइज देखेंगे। पहले रूट कैप है, फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन है। गाइस मेरिस्टेमेटिक टर्म क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरिस्टेमेटिक टर्म है वो मेरिस्टेम से आता है और मेरिस्ट से आता है। मेरिस्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड। जहाँ पर एक्चुअली सेल के डिवीजन होते रहते हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन। मतलब हियर द डिवीजन ऑफ द सेल विल टेक प्लेस। मतलब एक सेल 2 सेल बनेगा, एक से 2 सेल बनेगा, वो 2 सेल से 4 सेल बनेंगे। इस तरह से डिवीजन वाला एरिया को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सेल क्या डिवाइड होते रहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो रूट हेयर जोन है हमारा, जहाँ पर से हमारा रूट हेयर वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। देखे होंगे यहाँ पर हमने रूट हेयर इस तरह से प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है, ये रूट हेयर जोन हो गया हमारा। उसके ऊपर देखेंगे तो इलॉन्गेशन जोन। गाइस ये इलॉन्गेशन जोन क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन जोन मतलब जो हमारा लेंथ वाइज जो बढ़ेगा हमारा रूट वाला पोर्शन, उसे हम क्या करें, इलॉन्गेशन जोन। उस रीजन के कारण हमारा सेल क्या, हमारा जो रूट है वो क्या करेगा, बढ़ते चला जाएगा। इट विल स्टार्ट इलॉन्गेटिंग। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं मैचुरेशन जोन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैचुरेशन जोन देन? मैचुरेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो मैचुरेशन को हमने यहाँ पर एक टर्म दिया, डिफरेंशिएशन भी। और डिफरेंशिएशन क्या होता है इसे भी हम लोग समझ लेंगे। तो उसी बेसिस पे देखिए होता क्या है, जब कभी भी कोई एक मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो परमानेंट सेल में चेंज होता है। ठीक है, तो परमानेंट सेल में जब वो चेंज होगा तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज व्हाट, डिफरेंशिएशन। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल था वो पहले डिवाइडिंग रीजन, मतलब उसमें क्षमता थी वो डिवाइड कर सकता था। लेकिन जैसे वो मेरिस्टेमेटिक रीजन से बाहर आ जाता है तो उसकी डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो वो क्या करेगा, वो परमानेंट सेल में चेंज होना चालू हो जाएगा। परमानेंट सेल क्या करेगा, परमानेंट सेल एक्चुअली आपका क्रिएट करता है बाहर वाला पोर्शन, जो कठोर पोर्शन होता है प्लांट का, वो वाला। एंड दैट इज ओनली नोन एज व्हाट, इन फर्दर फॉर्म्स क्लेरेन्काइमा वाला कंटेंट वही प्रिपेयर करता है। मतलब जो पौधे के अंदर वाला पोर्शन, जो सॉफ्ट वाला पोर्शन हो गया मेरिस्टेमेटिक रीजन, हम बेसिक सा समझ लीजिए। और जो बाहर वाला रीजन है वो क्या हो जाता है, आपका परमानेंट वाला रीजन, जो कि एकदम हार्ड शेल होता है। ठीक है, तो ये दो पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब उसके बेसिस पे हमने पॉइंट भी लिखा है, द टिप ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप। एज द रूट पुशेस थ्रू द सॉइल इट गेट्स डैमेज्ड एंड कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। वो हमेशा रिप्लेस्ड होते चला जाता है। देयरफॉर इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 जोन, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। और सेल डिवीजन को हमने क्या आपको मेरिस्टेम वाला कहा है। जोन ऑफ इलॉन्गेशन में जो लेंथ वाली पोर्शन है वो बढ़ेगी, और जोन ऑफ मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी कोई सेल आपका नॉर्मली जो मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनता है, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उस सेल को डिफरेंशिएटेड सेल भी कहा जाता है। आई होप इतना क्लियर आउट होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा पार्ट्स ऑफ रूट को हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनली देखेंगे, जो हमारा बहुत ही मैटर को और अच्छे से क्लियर आउट करेगा। सो गाइज, जब हम रूट के फिगर को जब क्रॉस सेक्शनली यहाँ पर हम ड्रॉ अप करते हैं, आई होप ये फिगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्राई टू जस्ट ड्रॉ इट आउट। आप पॉज करिए वीडियो को, हर एक पार्ट को आप ड्रॉ करें। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इतना डीप पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ रही है ट्रांसपोर्टेशन में। अगर इतना डीप थोड़ा नहीं जानेंगे ना तो हम लोग का कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा, जो कि 11th-12th में जाके दिक्कत होगा। तो वाई डोंट वी क्लियर इट आउट इन नाउ स्टेज ओनली। आपको बेसिकल में जाइलम फ्लोएम का वर्क बता दूं, क्वेश्चन उतने से आएगा, दैट इज नॉट इनफ। ये सब जानना जरूरी है, थोड़ा सा आप लोग जाने इसको। ठीक है, तो हमने क्या करा है, अगर आप देखो इसमें, तो हमने मैं इस डायग्राम को पहले आपको समझाना चाहूंगा। यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ लेयर ऑफ रूट्स। तो इसका सबसे बाहर वाला एरिया से देखेंगे, तो सबसे बाहर जो आप देख रहे हो रीजन ना, दैट इज नोन एज व्हाट, एपिडर्मिस। उसे सबसे बाहर वाले रीजन को क्या कहा जाएगा, एपिडर्मल रीजन। ठीक है, एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल रीजन। एग्जैक्टली उसके अंदर जब आओगे, आप थोड़ा सा अंदर एंटर करोगे एक्सोडर्मिस के, एपिडर्मिस के अंदर, तो आपको दिखने को मिलेगा एक्सोडर्मिस। एक्सो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड। ठीक है, एक्सो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड एंड डर्मिस स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो डर्मिस स्टैंड्स फॉर डर्मा केम फ्रॉम आवर स्किन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, ध्यान देगा। तो फ्रॉम दैट ओनली द डर्मिस केम फ्रॉम द लेयर। तो एक्सोडर्मिस मतलब क्या, सबसे जो आउटर लेयर है
ठीक है, रूट का, उसे हम क्या करें, एक्सोडर्मिस, इट विल बी नोन एज व्हाट, स्क्लेरेनकाइमा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्लेरेनकाइमा देन गाइस? स्क्लेरेन जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है ना, टफ, हार्ड, रफ, ठीक है, जो स्क्लेरस से आता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन कंटेंट होता है जो टफेस्ट होगा। तो मतलब हमने आपको लास्ट टाइम क्या बताया, जब भी कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएगा तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा का कंटेंट जो है वो आने लगेगा, मतलब इट विल बिकम हार्ड एंड रफ। तो बाहर वाला सबसे जो लेयर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्क्लेरेनकाइमेटिस लेयर, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, आपका एक्सोडर्मिस। आपने एपिडर्मिस देखा, फिर एक्सोडर्मिस देखा, आप थोड़ा सा अंदर आओगे, देखना यहाँ पर एक इस तरह से ना लेयर बना हुआ है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखो तो एक हल्का सा आपको लेयर दिखेगा, अंडरस्टूड, दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। उस लेयर के अगर अंदर थोड़ा सा आते हैं ना, वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन। आप यहाँ से यहाँ तक का जो देख रहे हो पोर्शन, इस बीच में आपका कॉर्टिकल रीजन आ जाएगा, हाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एक्सोडर्मिस हमारा स्टार्ट हुआ, फिर अंदर में लेयर आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रीजन, जिसको हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं। और कॉर्टिकल रीजन में क्या होगा, पैरेन्काइमा सेल होगा। पैरेन्काइमा सेल स्टैंड्स फॉर व्हाट, पैरेन्काइमा जहां भी सेल होगा तो सीधी सी बात है ये स्टोरेज का काम करेगा। पेरेंट्स से आता है पैरेंट, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब पेरेंट हमें क्या करते हैं, हमें खान पान सब कुछ देते हैं, तो इट विल एक्चुअली एक्ट एज अ स्टोरेज पोर्शन ऑफ द होल दिस पोर्शन। ये रूट का जो पोर्शन है उसमें जो स्टोरेज वाला कंटेंट, तो कैसा स्टोरेज, जो भी फोटोसिंथेटिक कंटेंट जो प्रिपेयर हुआ है उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन, दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल, ठीक। अब उससे अंदर थोड़ा आएंगे, इसके अंदर थोड़ा आएंगे, तो यहाँ आप देख रहे हो गोल बड़ा सा सर्किल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ वाले जो गोल वाले सर्किल आप देख रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किसको, एंडोडर्मिस। एंडो स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनसाइड, और डर्मिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, लेयर। जो सबसे अंदर वाला एंडो लेयर, मतलब जो अंदर वाला एक लेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस। सो दिस वाज व्हाट, एंडोडर्मिस लेयर। अब मैं आपको बता दूं एंडोडर्मिस लेयर जो है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा स्विबरिन लाइक कंटेंट रहता है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो खैर मैं डायग्राम पे जा रहा था, तो एंडोडर्मिस लेयर के एक्जैक्टली अंदर जब आते हैं तो आप देख पा रहे हो कि इस तरह से कुछ कंटेंट प्रिपेयर है ना, प्रिपेयर है। इसे हम क्या करें, पेरीसाइकिल, क्या करेगा इस, पेरीसाइकिल। और उसके अंदर जब आ जाते हैं तो हमें वास्कुलर टिश्यू मिल जाता है, एक जाइलम और दूसरा क्या, फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम फ्लोएम इतना अंदर आ जाके पढ़ना है। जाइलम स्टैंड्स फॉर व्हाट, जैसे जमीन जैसे जाइलम, जाइलम क्या करेगा, वाटर को लेगा। अब फ्लोएम हमने क्या बताया था, एक अगर वाटर लेके जा रहे हो तो दूसरा क्या करेगा, आपका लेके जाएगा क्या चीज, खान पान, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कह रहे थे। तो मैं एक बात बता दूं, जब भी हम मोनोकॉट डाइकॉट की बात करते हैं, ठीक है, मोनोकॉट डाइकॉट 9 में क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर आउट हो तो नो इशू। मोनो स्टैंड्स फॉर गाइस व्हाट, मोनो स्टैंड्स फॉर व्हाट, 1, and di stands for what, 2, and cot stands for cotyledon, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉटिलेडन की, तो अगर आपका चना का आप 2 टुकड़ा कर दो तो हर एक टुकड़े को हम कॉटिलेडन कहते हैं। तो जिस तरह के सीड्स में 2 कॉटिलेडन है वो कहलाएंगे क्या, आपके डाइकॉटिलेडन, और जिस तरह में सिर्फ एक कॉटिलेडन वो क्या कहलाएंगे, मोनोकॉट, ठीक है। तो मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन आई होप क्लियर आउट हुआ होगा। डाइकॉट और मोनोकॉट के एग्जांपल, डाइकॉट में हमने चना आपको बताया, मोनोकॉट में अब मेज जैसे भुट्टा का होता है, आप उसको खाओ, देखना 2 में आप छील नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसमें ना ये जाइलम फ्लोएम का जो ना फिगर वो मैटर करने लगेगा, डिफर करने लगेगा। यहां पर आप देख रहे हो ना एक्स वाला कंटेंट, तो जब हम बात करेंगे डाइकॉट की, तो डाइकॉट में आपका जाइलम फ्लोएम का एक्स रहेगा। देखो ये जो एक्स आपको दिख रहा है ना ऐसे बना हुआ, वो एक्स जाइलम वाला पोर्शन है, और जो खाली वाला स्पेस है वो आपका फ्लोएम वाला पोर्शन है। दोनों कंडक्शन में काम करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आप भूल जाइए कि ऊपर जाइलम होगा नीचे फ्लोएम, या फिर ऊपर फ्लोएम होगा नीचे जाइलम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पौधे में दोनों ऊपर से लेके नीचे तक का जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन ऊपर शूट वाले पोर्शन में फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर, और रूट वाले पोर्शन में आपका जाइलम बाहर फ्लोएम अंदर। तो हमने आपको क्या बताया कि जहां भी डाइकॉट की बात होगी तो ये आपका एक्स लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन जब मोनोकॉट की बात होगी तो उसका फिगर कुछ इस तरह से हो जाता है कि बीच में हो जाता है पिथ, ये वाला रीजन में पिथ हो जाएगा एकदम, इस वाले रीजन में पिथ इस तरह से बन जाएगा, और पूरा का पूरा ये पिथ इस तरह से हो जाएगा, पिथ इसको कहेंगे, और पूरा का पूरा में इस तरह से एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा। ये आपका किस चीज़ का हो जाएगा, जब भी आपको ऐसा फिगर कुछ दिखे तो आप समझ जाइएगा ये मोनोकॉट की बात कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पिथ नहीं है और साथ साथ में एक्स लाइक ऐसा कंटेंट कुछ आपको दिख रहा है, तो समझ लीजिए किसकी बात करी जा रही है यहाँ पर, आपकी डाइकॉट की। मैं आपको बहुत अच्छा बेस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर आउट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको प्लीज़ वीडियो को देखें बढ़िया से और बढ़िया से समझे, मैं पॉइंट पे चलता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना, हर एक पॉइंट को लिखते चलना है। वैसे पॉइंट को पहले हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या, द आउटर लेयर ऑफ सेल ऑफ अ रूट इज कॉल्ड व्हाट, एपिडर्मिस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन।
ऑब्वियस सा बात है। जो सबसे बाहर वाला लेयर हमने बात करी थी किस चीज़ की, तो बाहर वाला लेयर हमारा क्या था, एपिडर्मिस, जिसको हमने एपिडर्मल लेयर कहा, ठीक है। और साथ साथ में क्या करेगा, प्रोटेक्शन और हेल्प इन अब्जॉर्प्शन। ऑब्वियस सा बात है, जब कुछ नहीं है तो सबसे पहला बाहर वाला जो कंडीशन उसे हम क्या कहेंगे, वो प्रोटेक्शन भी देगा और हेल्प इन अब्जॉर्प्शन तो करेगा ही। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, हेल्प इन अब्जॉर्प्शन करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसे, क्योंकि वो आउटरमोस्ट लेयर होने के साथ साथ स्क्लेरल मैट्रिक्स भी कंटेंट है उसमें, ठीक है, और वो एब्जॉर्प्शन करने में मदद कर ही रहा है। दूसरा क्या आ जाता है, ये जो रूट हेयर, हाँ एक चीज़ हमारा छूट गया था, रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या है भाई, तो एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल। द एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल मतलब ये जो एपिडर्मिस वाले रीजन में जो एपिडर्मल सेल है उसका जो एक्सटेंशन है उसे हम क्या करें, रूट हेयर। और ऑब्वियस बात है, इज कॉल्ड रूट हेयर्स विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ रूट एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो कि एक्चुअल में आपके पूरा का इसका सरफेस रीजन एरिया बढ़ा दिया ना। मतलब जहां आपका एपिडर्मल रीजन इतना छोटा होगा, अगर उसमें रूट हेयर फैल गया तो इतना बड़ा बड़ा लगने लगा वो, इजंट इट, इट इज लुकिंग लाइक दिस। अब बातें होती है क्या, ये किस चीज में मदद करता है, तो पहला तो ऑब्वियस बात है, रूट, अगर रूट हेयर बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन इन वाटर एंड मिनरल्स में ही काम आएगा ये क्लियर आउट। तो गाइस फिर थर्ड पॉइंट समझने के पहले एक बात हमारा क्लियर आउट हो जाना चाहिए कि आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में जाइलम एंड फ्लोएम थे। तो जाइलम एंड फ्लोएम जब साथ में रहते तो उन्हें क्या कहा जाता है, वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल जो कवर्ड है वो किसके हेल्प से कवर्ड है, तो एंडोडर्मिस के साथ कवर्ड है। और एंडोडर्मिस के लेयर के ऊपर एक सुब्रिन नाम का कंटेंट रहता है। और वो सुब्रिन जो है वो करता क्या है, तो सुब्रिन और क्यूटिन आप पढ़े होंगे, हम सेल वॉल में पढ़ा रहे थे, आपके क्लास 9 के चैप्टर में है, ठीक है। तो सुब्रिन कंटेंट जो है या फिर ये क्यूटिन जो है ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो खैर अभी इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। तो सुब्रिन क्या करता है, तो सुब्रिन इट एक्चुअली हेल्प्स इन एक्सक्लूडिंग द थिंग। ये बस वही रिक्वायर्ड मटेरियल को वास्कुलर बंडल तक पहुंचने देगा जो कि प्लांट के लिए जरूरी है। ये नहीं कि कोई पैथोजेन ऐसा आराम से एंटर कर गया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आराम से एंटर कर गया, इट इज नॉट पॉसिबल। वो टॉक्सिक सब्सटेंस या पैथोजेंस को क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है। जैसे कि पॉइंट में लिखा हुआ, द वास्कुलर टिश्यू इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस व्हिच हैज सुब्रिन ऑन इट व्हिच अलाउज द रिक्वायर्ड मटेरियल टू पास थ्रू इट व्हाइल टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड पैथोजेंस आर एक्सक्लूडेड। मतलब ये टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक कंटेंट को या पैथोजेंस को एक्सक्लूड कर देता है। और वास्कुलर बंडल के तौर पर ऑब्वियस बात है कि मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब जरूर हो रहा है, लेकिन साथ साथ तो वो फिल्टर भी हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये पोर्शन आपका क्लियर आउट होगा, ठीक है ना। ये पोर्शन को आप अच्छे से देखिए, समझिए, एंड आई एम गारंटिंग यू आपका बेस इतना अच्छा मजबूत होगा कि नोबडी कैन आपको हिला कोई नहीं पाएगा। तो गाइज सबसे पहली बात, तो वीडियो को जरूर से जरूर देखें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके शेयर करें टू द नीडी पर्सन्स। एंड अगर कोई दिक्कत हो जस्ट लीव अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, वी विल आंसर इट डाउन। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।